Morning student, again we will resume the topic, we will resume the story Footprints Without Feet, lesson number 5 from your book's name is also the same, Footprints Without Feet, lesson number 5, Footprints Without Feet, in which a great scientist, you will read about a great scientist. He was very great, he made many experiment after experiment, and eventually she discovered a rare drugs which could make human body invisible and transparent as a sheet of glass. So we will resume this story from here. Griffin the scientist, he entered a London store, and to escape from there he had to remove his clothes. So let's resume from here. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village Iping, where he booked 2 rooms at a local inn. लंदन की भीड़ भाड़ वाली जगह से बचने के लिए, in order to escape from that noisy place, he went to the village Iping, where he booked 2 rooms. और ये जो इन होता है, ये धर्मशाला होती है, लोकल जो स्थानीय धर्मशाला थी उसमें. The arrival of the stranger at inn in the winter was in any way an unusual event. ठंड के मौसम में किसी भी अजनबी का वहाँ पे आना एक extraordinary and uncommon event थी, एक सामान्य घटना नहीं थी ये. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. एक अजीब से दिखने वाले व्यक्ति का इस ऐसे मौसम में, विंटर सीजन में एंट्री करना, वहाँ पे अराइवल होना, एक पुट द पीपल ऑन डिस्कशन. लोगों ने वहाँ पे बातचीत शुरू कर दी. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली. मकान मालिक ने मिसेस हॉल जो थी उसने फ्रेंडली बिहेवियर करने की कोशिश की. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक. लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा थी नहीं कि उनके साथ बात की जाए. एंड टोल्ड हर, उसको बताया, उस महिला को बताया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. मेरा यहाँ पे आना मेरी इस इच्छा को दर्शाता है कि मैं यहाँ पे एकांत चाहता हूँ. आई वॉन्ट सॉलिट्यूड लोनसम, आई वॉन्ट टू रिमेन अलोन, ऐसा उसने कहा. आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क. और मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे काम में कोई डिस्टर्ब करे. बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. और इसके अलावा एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस को अफेक्ट किया है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. ये जानते हुए मिसेस हॉल के उसका जो किराएदार है वो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो उसके हैबिट्स, उसका स्वभाव, उसके हैबिट्स अजीब हैं, टेम्पर जो उसका अजीब व गरीब है, क्विक टेम्पर है, लेकिन किराया एडवांस में देने के कारण उसने इसको नज़रअंदाज यानी इग्नोर कर दिया, उसकी सारी हैबिट्स को. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन जो चुराया गया पैसा काफ़ी लंबे समय तक नहीं चला. प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. अब ग्रिफिन ने इस चीज़ को एडमिट किया, एक्सेप्ट किया कि उसके पास और ज़्यादा रेडी कैश पैसा नहीं है. ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. और अभी उसके पास पैसे ख़त्म है, लेकिन उसका एक चेक आने वाला है शीघ्र ही, जल्दी ही. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड. उसके तुरंत बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइज इन द स्टडी. एक पादरी जो कि रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसको उसकी पत्नी को रात को एक आवाज़ ने जगाया, और एक घटना सी घटी. द स्टडी क्रीपिंग डाउनस्टेयर दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क. उनकी डेस्क से किसी व्यक्ति के द्वारा चुराए गए पैसों की खनक की आवाज़ वहाँ पे आ रही थी डेस्क से. विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद पोकर ग्रास्प फर्मली इन हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर. हाथ में राड लिए हुए चुपके से क्लर्जीमैन जो पादरी था उसने
डोर को एकदम से खोला और कहा सरेंडर, आत्मसमर्पण करो, हैंड ओवर करो अपने आप को। देन टू हिज एस्टोनिशमेंट ही रियलाइज्ड दैट रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। उसने इस चीज़ को और ज़्यादा सरप्राइज कर दिया कि रूम में कोई, देयर वाज नो वन इन द रूम। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। उसकी पत्नी ने और उन दोनों ने डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टेंस, कर्टेंस के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, एंड चिमनी के अराउंड देखा। देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, किसी का, देयर वाज नो वन। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग। लेकिन जब उन्होंने देखा तो डेस्क ओपन किया तो गृह खर्च, घर का जो खर्चा होता है के लिए जो पैसे रखे हुए थे वो सारे मिसिंग मिले उनको। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और क्लर्जीमैन जो था, रिलीजियस पर्सन था, वो ये कहता रहा पूरे दिन कि मेरे घर में एक अद्भुत असाधारण घटना घट चुकी है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। फिर थोड़ी देर बाद इससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ घटित हुई। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। सुबह सुबह दोनों जल्दी उठे, मिसेस हॉल और उसका हस्बैंड, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और ये चीज़ देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए कि साइंटिस्ट का जो डोर था, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, जनरली ये लॉक रहता था या बंद रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम। और वो बड़ा, ही बिकेम वेरी एंग्री इफ समबडी ट्राइड टू एंटर हिज हाउस। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। और उन दोनों को ये अवसर ऐसा लगा कि उसको मिस नहीं करना चाहिए। दे पिप्ड अराउंड द डोर। उन्होंने डोर के में झाँक के देखा, सा नबडी, कोई व्यक्ति नहीं था। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और जांच करने का उन्होंने डिसाइड किया। द बेड क्लॉथ वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। कपड़े, जो बेड वहाँ पे बिस्तर था, वो कूल था, और ये इंडिकेट करता था कि उसको यहाँ से जाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, बिकॉज इट वॉज विंटर सीजन एंड द बेड क्लॉथ शुड not have been as cool as these were, because it indicates that he had left the room and the bed long time ago. The stranger still the cloth and the bandage that he always wore were lying about the room. और जो कपड़े वहाँ पे, जो बैंडेज वगैरह लगा रखे थे उसने, पट्टियाँ वगैरह, वो ऐसे बेड पे बिखरे पड़े थे। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. Mrs. Hall ने अपने पास एक heard a sniff close to her ear, अपने कान के पास एक आवाज़ सुनी, जोर जोर सांस लेने की। A moment later the hat of the bedpost leapt up and dashed itself into her face. बेड पोस्ट के ऊपर एक हैट थी जो उछल के उसके फेस पे लगी। Then the bedroom chair became alive. जो बेडरूम में चेयर थी वो एकदम से अलाइव हो गई। Surprising into the air, springing into the air, it charged straight at her legs foremost. और हवा में उठ के वो जो चेयर थी मिसेस हॉल के पैरों से टकराई। As she and her husband turned away in terror. और मिसेस हॉल और उसको पति भय में, घबराहट में वहाँ से वो भयभीत हो गए। टर्न, मुड़े जाने के लिए। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। मिसेस हॉल को और उसके पति को एक चेयर ने दोनों को कमरे से पुश आउट कर दिया और जोर से धड़ाम की आवाज़ के साथ जो डोर था, डोर ऑफ द रूम वॉज क्लोज्ड विद अ साउंड ऑफ स्लैम, एक धम की आवाज़ के साथ। मिसेस हॉल almost fell down the stairs in hysterics. जो मिसेस हॉल थी, she became unconscious and fell on the stair. She was convinced that the room was haunted by spirit. और उसको इस बात का ट्रस्ट था, बिलीव था कि कोई वहाँ पे प्रेत आत्मा थी। and that the stranger had somehow caused these to enter into the furniture. और ये जो
स्ट्रेंजर था, साइंटिस्ट, ये किसी न किसी कारण से इस फर्नीचर में जो प्रेतात्मा में को एंट्री करवाने में इसका हाथ था। My poor mother used to sit in the chair, she moaned, to think it should rise up against me now. और वो कहते थे कि मेरी जो पुअर मदर यहाँ पे बैठती थी इस चेयर पे, और वो इस बात से काफ़ी शी वॉज सैड टू थिंक दैट द सेम चेयर डेस्ड अगेंस्ट हर, और वो जो वही जिस चेयर पे बैठती थी वही उससे टकराई। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not. अब जो लोगों का, जो पड़ोसी लोग थे, उनका ये विचार था कि जो संकट था इसका कारण था जादू टोना, या जादू टोना था या नहीं। When news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जब पादरी के घर में चोरी की घटना नोन हुई, सभी को पता चली, एवरीबडी न्यू अबाउट इट, तो ज़रा सस्पेक्ट था, संदेह था, किस पे गिरा? साइंटिस्ट पे। क्यों? सस्पेशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, क्योंकि दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर ही हैड नो मनी, क्योंकि कुछ समय पहले उसने ये कहा था कि उसके पास पैसे नहीं, फिर उसने रेडी कैश था वो महिला को, मिसेस हॉल को दे भी दिया, और इसके साथ ही वहाँ पे इलाके में एक चोरी की घटना भी घटी थी। सो पीपल बिकेम सस्पिशियस अबाउट हिम। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, अब विलेज का जो कांस्टेबल था, सिपाही था, उसको चुपके से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, सिपाही का इंतजार किए बिना मिसेस हॉल ने साइंटिस्ट के घर में एंटर की, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि समहाउ कुछ रहस्यमयी सा प्रतीत हो रहा था, लग रहा था। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, वो कहते मैं ये जानना चाहते कि तुमने ये मेरी चेयर के साथ ऐसा क्या किया। से डिमांडेड, उसने मांगी, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड लॉक्ड रूम, तुम खाली कमरे से कैसे प्रकट हो जाते हो और लोग ताला लगे हुए कमरे में आप कैसे एंट्री कर देते हो, मुझे ये बात बताओ। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, जो साइंटिस्ट था he was short tempered and he became very angry with Mrs. Hall when he asked him this kind of questions. You don't understand who or what I am, उसने अब गुस्से में आके कहा कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। He shouted very well, वो चिल्लाया, very well I will show you, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, उसने कहा। Suddenly he threw off bandage, पट्टियाँ हटाई, विस्कर, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, ये सारी चीज़ें उसने रिमूव की। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, ये ऐसा करने में उसको खाली 1 मिनट का समय लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व स्टेरिंग एट हेडलेस मैन, बिना सिर के व्यक्ति को बार में बैठे हुए व्यक्ति हॉरिफाइड हो गए। दे फ्राइटन टू सी ए हेडलेस पर्सन। Mr. Jaffer, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without head. और मिस्टर जफर था, वो भी सरप्राइज हुआ, वो पहुंचा और सरप्राइज हुआ कि उसको एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका हेड नहीं है, जो कि हेडलेस है। बट जफर वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन ही वॉज वेरी ड्यूटियस, नो वन कुड प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। ही decided that he would arrest a man whether the person had a head or he is headless. If a magistrate warrant ordered a person arrest, then that person had to be arrested with or without head. अगर वारंट मिले हैं, उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है, तो जो जाफर था इतना ड्यूटीज था, उसने कह दिया कि या तो व्यक्ति को अरेस्ट होना पड़ेगा वो हेडलेस हो या हेड वाला हो, विदाउट हेड हो। There followed a remarkable scene as the policemen tried to get hold of the man. एक शानदार दृश्य वहाँ पे उत्पन्न हो गया जब पुलिस वाले ने कोशिश की एक पकड़ने की, होल्ड ऑफ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो कि और ज़्यादा अदृश्य हो रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, फिर अपने कपड़ों को एक के बाद अपने कपड़ों को उतार रहा था और ज़्यादा अदृश्य हो रहा था, इनविजिबल।
Finally, a shot flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. और सिपाही ने अपने आप को ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए पाया जिसको वह देख नहीं सकता था. Jafar was in trouble. Some people tried to help him but found themselves hit by the blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने उसकी some people tried to help them but they were also beaten up by the scientist. In the end, Jafar was knocked unconscious and he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. आखिरी प्रयास करते करते मिस्टर जो जफर था, जो साइंटिस्ट, जो कि कांस्टेबल था, वो इतना पिटा कि वो पिट पिट के बेचारा बेहोश हो गया. There were nervous, excited cries of hold him. अब वहाँ पे काफ़ी घबराए हुए लोगों की आवाज़ आ रही थी, उसको पकड़ो. बट दिस वॉज easier said than done. लेकिन ये कहना आसान था लेकिन करना बड़ा मुश्किल था. ग्रिफिन हैड shaken himself free. अपने आप को ग्रिफिन ने आज़ाद किया, छुड़वाया. एंड no one knew where to lay hands on him. और किसी को पता नहीं था कि इस साइंटिस्ट को कहाँ से पकड़े बिकॉज ही वॉज क्वाइट इनविजिबल पर्सन एंड एवरीबडी ट्राई टू hold of him but no one could get hold of him because he was invisible. So student, I hope you enjoyed this lesson very well. This is very interesting story, and this story convey the message that we should be brilliant enough, we should work hard to be scientist, to be doctor, to be some good person, but we should at the same time we should not a lawless person like that of Griffin, because he was a good scientist but he was a bad person. Try to be good scientist but not a bad person. So with this message we will wind up the videos here. Hope you enjoyed well. May God bless you all. Have a great day.